राजीव गांधी। ये नाम आज भी भारतीय राजनीति के गलियारों में गूंजता है। वो एक ऐसे शख्स थे जो एक राजनीतिक खानदान में पैदा हुए थे, लेकिन सत्ता की बागडोर संभालने से हमेशा हिचकिचाते दिखाई दिए। उन्हें सादा जीवन पसंद था, राजनीति की चकाचौंध से दूर। वो एक पायलट, एक पारिवारिक इंसान होने से खुश थे, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजनीति उनकी रगों में दौड़ती थी, ये उनके खून में था। उनकी मां इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, एक महान हस्ती। राजीव ने शुरुआत में राजनीति के आकर्षण का विरोध किया। वो लोगों की नजरों से दूर अपनी जिंदगी जीना चाहते थे। उन्हें अपनी पत्नी सोनिया और अपने दोनों बच्चों राहुल और प्रियंका से बहुत प्यार था। वही उनकी दुनिया थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, एक ऐसा मोड़ जो राजीव गांधी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा, और उनके साथ भारत की किस्मत भी। 1980 में एक त्रासदी हुई। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। पूरा देश सदमे में था। भारतीय इतिहास का वो एक काला दिन था। राजीव के भाई संजय उत्तराधिकारी थे, लेकिन किस्मत ने एक और क्रूर खेल खेला। 1980 में एक विमान दुर्घटना में संजय की मृत्यु हो गई। इससे भारतीय राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया, और राजीव के जीवन में भी। राष्ट्र ने राजीव की ओर देखा। उन्होंने उनमें एक नेता देखा, आशा की किरण देखी। वो पहले तो हिचकिचाए। उन्होंने सत्ता की कीमत देखी थी, लेकिन कर्तव्य ने पुकारा। राजीव ने 1981 में राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने अपने भाई की संसदीय सीट जीती। वो तेजी से रैंकों में आगे बढ़े। वो संसद सदस्य बने, कांग्रेस पार्टी के महासचिव। 1986 में अकल्पनीय दोबारा हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनके ही अंगरक्षकों ने उन्हें गोली मार दी। देश अराजकता में डूब गया। कांग्रेस पार्टी को एक नेता की जरूरत थी, कोई ऐसा जो इस मुश्किल घड़ी में देश का मार्गदर्शन कर सके। सबकी निगाहें राजीव पर टिकी थी। वो युवा थे, अनुभवहीन थे, लेकिन वो इंदिरा के बेटे थे। वो नेहरू के पोते थे। वो 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने। वो भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। उन्हें अशांत राष्ट्र विरासत में मिला था, हिंसा और विभाजन से जूझता राष्ट्र। इंदिरा गांधी की हत्या ने भारत की आत्मा पर गहरा घाव छोड़ा था। प्रधानमंत्री की भूमिका में आए राजीव के सामने एक बहुत बड़ा काम था। उन्हें एक राष्ट्र को जोड़ना था। उन्हें लोकतंत्र में विश्वास बहाल करना था। उन्होंने शांति और एकता का आह्वान किया। उन्होंने अपनी मां की मौत का बदला लेने का वादा किया। उन्होंने उनकी हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने की भी कसम खाई। उनका संदेश लोगों के दिलों तक पहुंचा। उन्होंने उनमें आशा की एक किरण देखी, एक नई शुरुआत का मौका। उन्होंने 1984 के आम चुनाव भारी बहुमत से जीते। ये एकतरफा जीत थी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में शुरुआती वर्ष आशावाद से भरे हुए थे। वो युवा, करिश्माई थे और अतीत से अलग एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें प्रगति और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। वो भारत को 21वीं सदी में ले जाना चाहते थे। उन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। उन्होंने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया। वो एक आधुनिक भारत बनाना चाहते थे, लेकिन उनके प्रयासों का विरोध हुआ। देश के भीतर ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने बदलाव का विरोध किया। उन्हें उनके दृष्टिकोण से खतरा महसूस हुआ। उन्होंने उन्हें अपनी शक्ति के लिए खतरा माना। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी की ताकत को समझते थे। वो जानते थे कि ये भारत को बदल सकती है। उन्होंने कंप्यूटरीकरण और दूरसंचार को बढ़ावा देने के लिए पहल की। उनका सपना भारत के हर कोने को जोड़ने का था। वो डिजिटल खाई को पाटना चाहते थे। उन्हें शिक्षा की शक्ति में विश्वास था। वो जानते थे कि ये प्रगति की कुंजी है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कार्यक्रम शुरू किए। वो युवा भारतीयों को 21वीं सदी में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना चाहते थे।
उनके प्रयासों पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। कुछ ने उनके विजन की प्रशंसा की, उन्होंने उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में देखा। दूसरों ने उनकी नीतियों की आलोचना की, उन्हें लगा कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। श्रीलंका में जातीय संघर्ष ने राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल पर एक लंबी छाया डाली। श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों की दुर्दशा ने भारत में, खासकर तमिलनाडु में, गहरी प्रतिक्रिया दी। राजीव गांधी खुद को संघर्ष में घसीटा हुआ पाया। उन्होंने श्रीलंकाई सरकार और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम या लिट्टे के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की, जो एक अलग तमिल राज्य के लिए लड़ने वाला एक उग्रवादी समूह था। 1987 में उन्होंने भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह द्वीपीय राष्ट्र में शांति लाने का एक प्रयास था। भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी। लिट्टे को निरस्त्रीकरण करना था, लेकिन समझौता दौधारी तलवार साबित हुआ। इसने भारत को एक कड़वे संघर्ष में उलझा दिया। इसने लिट्टे को अलग थलग कर दिया। असंतोष के बीज बोए गए थे। 21 मई 1991 को राजीव गांधी तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। वो वहां एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे। एक युवती उनके पास पहुंची। उसने उन्हें फूलों की माला पहनाई। तभी अकल्पनीय हुआ, एक ऑग्लूशिंग विस्फोट हुआ। विस्फोट में राजीव गांधी की तुरंत मौत हो गई। दुनिया ने दहशत में देखा, क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन पर हत्या की तस्वीरें चमक रही थीं। चुनाव प्रचार की खुशी और उम्मीद की जगह सदमा, अविश्वास और दुख ने ले ली। सदमा, दुख और शोक में डूबा राष्ट्र। राजीव गांधी की हत्या ने भारत और दुनिया को हिलाकर रख दिया। पूरे देश में दुख की लहर दौड़ गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका युवा नेता, जिसने इतने सारे वादे किए थे, चला गया। हत्या की जांच में लिट्टे की संलिप्तता का पता चला। श्रीलंका में भारत की भागीदारी से नाराज इस समूह ने राजीव गांधी को निशाना बनाया था। हत्या का भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे अस्थिरता और अनिश्चितता का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी, जिसने अपनी आजादी के बाद के अधिकांश इतिहास में भारत पर शासन किया था, अव्यवस्था में पड़ गई। राजीव गांधी की हत्या भारत के लिए एक दुखद क्षति थी। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एक आधुनिक और प्रगतिशील भारत के अपने दृष्टिकोण से एक पीढ़ी को प्रेरित किया था। उनकी विरासत जटिल और बहुआयामी है। उन्हें भारत को आधुनिक बनाने के उनके प्रयासों, शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके दुखद अंत के लिए याद किया जाता है। वो अपने पीछे आशा और अधूरे सपनों की विरासत छोड़ गए। राजीव गांधी का जीवन और मृत्यु लोकतंत्र की नाजुकता और हिंसा के निरंतर खतरे की याद दिलाते हैं। वो भले ही चले गए हों, लेकिन भारत के लिए उनका विजन जीवित है।